हेलो दोस्तों, मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिक्सचर का कंसेप्ट विद प्रैक्टिस। जो मिक्सचर टॉपिक है, मिक्सचर का कंसेप्ट विद प्रैक्टिस मैं आपको आज कराने वाला हूं। सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे और साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। डन है बातें? ओके, एक बार सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। मैं देख लेता हूँ कौन कौन आ गया। प्रियंका चौधरी गुड इवनिंग, साक्षी यादव राधे राधे, मोनू, खुशबू सिंह, रामपॉल जी गुड इवनिंग बेटा, जयप्रकाश, मनीष, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं नाम ले देता हूँ कौन कौन। मनीष वर्मा, एसएससी जख्मी, नीलम, हरीश, विनायक, किंग्यास, राजा। हाइट मस्त है सर बेटा, थैंक यू, हाइट अच्छी है। ओके, रामपॉल जी गुड इवनिंग। बेटा सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, फटाक से क्लास को शेयर करो बेटा, क्लास को लाइक करो। सारे बच्चे क्लास को शेयर करो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाए और हम स्टार्ट करें अपना एक नया चैप्टर। देखो, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ में कुछ कंसेप्ट भी सिखाने बहुत जरूरी होते हैं, तो वो कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं। लड्डू राम राम सर बेटा, राम राम सभी को। जल्दी जल्दी एक बार क्लास शेयर करो, सभी सब बच्चे सब जगह क्लास शेयर करो। स्टार्ट करते हैं फिर। कर दो बेटा, करो करो। विशाल मीना, चलो बेटा ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में मिक्सचर है। जो एक्चुअल में क्या है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है मिक्सचर। जिसको हिंदी में हम मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिश्रण भी कहते हैं। बड़े ध्यान से चीजों को समझना। मिश्रण का मतलब, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हम चीजों को मिलाने वाले हैं और जब चीजों को मिलेंगे तो उसमें रेशो बनेंगे, क्वांटिटी आएगी, एक एक क्वांटिटी ऐड होगी, एक क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। मैंने बोला मिल्क, कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं यहां से बेटा। एक मिश्रण है जिसमें हमारे पास मिल्क है और हमारे पास वाटर है। मैं बोलना चाहता हूं ये मिश्रण हमारे पास 70 लीटर का है, जिसमें 50 लीटर आपका मिल्क है और 20 लीटर जिसमें आपका क्या है बेटा, 20 लीटर आपका पानी है। अब दूध वाला किसी को भी ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ दूध देगा, वो पानी भी देगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि एक मिश्रण में दूध और पानी मिला हुआ है। दूध और पानी में यहाँ पर क्वांटिटी 50 लीटर दूध की है और 20 लीटर वाटर की है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से रेशो की बात करूं, रेशो है 5:7। कितना है बेटा? 5:2। अगर इसमें हम मिला दे 20 लीटर वाटर और मिला दे, तो अब क्या होगा? वाटर का रेशो कितना, मिल्क क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 40 हो जाएगी। और मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। लेकिन यहां से जो रेशो है वो रेशो कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, ये नहीं मिलाते, हम मिलाते हैं 5 लीटर। तो कितना हुआ? 25 हुआ। 25 हुआ। जब ये 25 हुआ बेटा, तो यहां से ये बात आपके समझ में आई कि रेशो हो गया 2:1। रेशो हो गया 2:1। एक मिक्सचर था जिसमें 50 लीटर दूध था, 20 लीटर पानी था, रेशो था 5:2। हमने 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो क्या हुआ? 50 लीटर मिल्क हुआ और 25 लीटर पानी हो गया। और अब ये रेशो बदल गया, कितना हो गया? 2:1। यानी कि हमारे फर्स्ट चीज ये बात समझ में आई, किसी एक की क्वांटिटी चेंज होने से रेशो चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर यह बात कंफर्म है कि जो चेंज नहीं हुआ, जो मिल्क है जो चेंज नहीं हुआ, यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया, इसकी टोटल क्वांटिटी सेम है। टोटल क्वांटिटी सेम है। अगर टोटल क्वांटिटी सेम है बेटा, मैं यहां से इन दोनों रेशो को सेम बना दूं, क्योंकि ये किसका था? ये मिल्क का और ये वाटर का। तो मैंने बोला इन दोनों नंबर को सेम बना दूं, इसको 5 और इसको
दो को सेम बना दो तो आप बोलोगे सर 10 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं 10 कर दूंगा और जब मैं इसको 10 करूंगा तो दुगना ये हो जाएगा हमारा 4। अगर इसको मैं 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 5। बड़े प्यार से एक बात समझना बेटा, यहां से मैंने कितना रेशो मिलाया, एक रेशो मिलाया और एक रेशो का मान था 5 लीटर, एक रेशो का मान था 5 लीटर। अब यहां से आप कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हो, अब आप कुछ भी बता सकते हो कि पहले मिल्क कितना था, पहले वाटर कितना था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, मिल्क अब कितना है, वाटर अब कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है बेटा, हरीश मीना, जय श्री राम, विनायक, राम राम गुरुजी। ओके बेटा, लड्डू, सोनम जी, राजकुमार जी, अच्छा जी राजकुमार जी, विशाल मीना, एसपी मीना, ओके बेटा, सम्राट सेन। अच्छा, सभी का स्वागत है। बड़े ध्यान से बात समझना, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक मिक्सचर में किसी एक क्वांटिटी को चेंज किया जाए तो दूसरे की क्वांटिटी सेम रहती है, अगर दूसरे की क्वांटिटी सेम रहती है तो उसका रेशो भी सेम रहता है, उसका रेशो भी नहीं बदलना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, रेशो को सेम बनाना है। बात क्लियर है यहां से? यस। अच्छा बेटा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है ये, देखो, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5। एक मिल्क और वाटर में जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर कितना है, 3:5। इफ 15 लीटर वाटर इज एडेड टू मिक्सचर then the ratio becomes 3:7। then find the initial quantity of milk। Then find the initial quantity of milk। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर बोलूं मिल्क और वाटर, मैं यहां पर आपसे बोलूं मिल्क और आपका वाटर, तो मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो रेशो कितना है, वो रेशो है 3:5। यहां पर आपने मिला लिया कितना, 15 लीटर वाटर और मिला लिया, और जैसे ही आपने 15 लीटर वाटर मिलाया तो जो ये रेशो हो गया, ये हो गया 3:7। कितना हो गया बेटा, 3:7। अब एक बात बताओ, पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो रेशो बदल रहे थे तो हमने रेशो वापस सेम बनाए थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी रेशो सेम है, यहाँ पर ऑलरेडी रेशो सेम है, मिल्क का रेशो सेम है, और मिल्क का रेशो सेम मैं इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि जो मिलाया गया वो वाटर ऐड किया गया, मिल्क ऐड नहीं किया गया, तो मिल्क का रेशो भी सेम होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं बेटा यहाँ पर रेशो में कितना वाटर ऐड हुआ, तो आप बोलोगे सर रेशो में जो वाटर ऐड हुआ वो 1 रेशो ऐड हुआ। कितना रेशो, सॉरी 2 रेशो ऐड हुआ, और इस 2 रेशो का मान है, 2 रेशो का मान है 15 लीटर, 15 लीटर। तो क्या 1 रेशो का मान 7.5 लीटर होगा? 1 रेशो का मान 7.5 लीटर होगा। आप बोलोगे यस सर, 1 रेशो का मान 7.5 लीटर होगा। अब आपसे पूछ रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। देखो, दूध की मात्रा तो पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है, तो दूध की मात्रा कितनी है, 3 रेशो। तो क्या 3 रेशो का मान 7.5 इंटू 3 होगा? तो 7.5 इंटू 3 यानी कि 22.5 लीटर होगा, और 22.5 लीटर होगा तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यस या नो, क्लियर है? ओके बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया, अभिषेक, अंकुर, साक्षी, नेहा, रवि, अरुण, हरीश, वंशिका, अनुष्का, रियांश, विक्रांत, मोनू, रामपाल, संतोष बिश्नोई, तनिष्का, विनायक, अच्छा यादवगल बी। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर दिया भी, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा क्या बात समझ में है? अभी देखो, हम कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और क्लियरिटी मिलेगी हमें कि क्वेश्चन में कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे बस इतना सा बोलता हूँ, निकम्मा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अच्छा सर जी, जम्मू से ले रहा हूँ क्लास। वेलकम बेटा, जम्मू से क्लास ले रहा हूँ, मैं जम्मू में ड्यूटी करके आया हूँ, टेंशन मत लो, जम्मू में मैं रह के आया हूँ बेटा, कुपवाड़ा में। चलो ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला यहाँ पर जिस चीज को चेंज नहीं किया गया उसका रेशो सेम करना है आपको, और बाद में आपको कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है बेटा? कंपैरिजन करनी है। ध्यान से देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:7। इफ 11 लीटर वाटर एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम्स 1:3। देन द रेशियो बिकम्स 1:3। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 11 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध व पानी की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। यस या नो? सेम क्वेश्चन है। चलो अगर सेम क्वेश्चन है तो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखो फिर वही चीजें, मिल्क और वो जो वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? आप बोलोगे सर रेशो है 3:7। कितना है बेटा? 3:7। डन है बात। बोल रहे इसमें 11 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि वाटर को ऐड किया गया, लेकिन मिल्क में कोई चेंज नहीं किया गया। अगर मिल्क में कोई चेंज नहीं किया गया और रेशो हो गया 1:3। कितना हो गया बेटा? 1:3। डन है बात। कितना हुआ? 1:3। 1:3। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं मिल्क की क्वांटिटी सेम है तो मिल्क का रेशो भी सेम कर दो। मिल्क की मात्रा सेम है तो मिल्क का रेशो भी सेम कर दो। जब मिल्क का रेशो सेम करोगे तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा? 3 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 3 से गुणा करोगे तो जैसे ही 3 से गुणा करोगे यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगी। यानी कि आपका अगर वाटर 7 था, अब वाटर 9 है, तो आप बोलोगे सर जो वाटर मिलाया गया वो 1 रेशो था। जो वाटर मिलाया गया वो था आपका 2 रेशो, और 2 रेशो का मान क्वेश्चन में दिया गया है 11 लीटर। 1 रेशो का मान होगा 5.5 लीटर। अब आपसे पूछा गया है दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 3 रेशो है। इसमें 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, एक बेसिक अप्रोच समझ में आई क्वेश्चन की। क्या है? जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है उसका आंसर सर रटे हुए आंसर नहीं चलेंगे। बेटा यहाँ पे रटा हुआ कोई आंसर नहीं, ये सीट किसी बच्चे के पास नहीं है। मैंने क्लासों में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कराया है। ठीक है, डन है बातें? क्लियर? अच्छा बेटा, तो आपका आंसर आया 16.6 लीटर। अब मैं यहां से कहना चाहता हूं, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर जो क्वांटिटी नहीं बदल रही, जो क्वांटिटी नहीं बदल रही उसका रेशो सेम होना चाहिए, और उसका रेशो सेम होना चाहिए, उसके बाद में ही हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, तो बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन को देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आ जाते हैं। अच्छा बेटा लेट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, या तो इस आईडी का नाम बदल दे, नहीं तो बेटा आप ब्लॉक हो जाएगा, तो क्योंकि मैं नाम नहीं ले पाऊंगा तू मरेगा। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 66 लीटर इच 5:6। यानी कि एक मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी है 66 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है कितना? 5:6। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब अनुपात कितना होगा? एक बार बेटा आप इस क्वेश्चन को खुद करो, और जब आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे फिर मैं आपको कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। डन है बात? क्लियर है? ओके, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद करो। खुद करने के बाद आपको अप्रोच का पता चलेगा। अप्रोच बेहतरीन लगेगी, जबरदस्त अप्रोच लगेगी। एक बार आप खुद करो, क्योंकि तभी तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि हमें आता तो है चीजें, हमें आती तो है चीजें, लेकिन हम चीजों को लेंदी कर रहे हैं। अच्छा आंसर आ रहा है, अरुण का बी आया, रवि नायक का बी आया, सुरेंद्र का बी आया, कपिल नागर का बी आया। अच्छा अरुण 5.9, वंशिका का बी आया। अच्छा आंसर भी आपका बेटा सही है, मैं बिल्कुल मानता हूं सही है। देखो पहले चीजों को समझो। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन को किस तरीके से किया होगा, उन्होंने बोला होगा सर मिल्क और वाटर का जो रेशो है ना, वो रेशो है 5:6 ना बेटा, 5:6, और टोटल 11 है।
अच्छा 11 रेशो किसके बराबर है? आपने बोला 11 66 के बराबर है। 1 रेशो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 6 के बराबर होगा। डन है, 6 के बराबर होगा। तो उन्होंने यहां से 6 से गुणा करके, 6 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके 6 पंजे 30, 30 लीटर दूध की प्रारंभिक मात्रा निकाल ली, और यहां पर 6 से गुणा करके 30 लीटर 36 लीटर दूध की नई मात्रा निकाल ली। अब उसने क्या किया बेटा, 18 लीटर पानी मिला लिया, ये मिल्क है और ये वाटर है। ये 18 लीटर पानी मिला लिया, तो 18 यहां पर जब मिलाया तो ये 54 हो गया। यस या नो? अब इन दोनों नंबर को अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूं, 30 लीटर को और 54 लीटर को रेशो में कन्वर्ट करूं, तो बेटा ये आएगा आपका 6 से भाग देंगे 5, और ये आएगा बेटा आपका कितना 9। तो आपका आंसर आया 5:9। और उम्मीद करता हूं आप सबने कुछ ऐसे ही किया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मजा आएगा तो क्लास सारे लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब देखो क्या करना है, ये आपने सबने यही अप्रोच लगाई होगी। एक बार कमेंट करके बताओ, हाँ या ना? एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, आपने सभी ने यही अप्रोच लगाई क्या? बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ, आप सभी ने यही अप्रोच लगाई ना? यस या नो? यस या नो? बताओ बेटा जल्दी जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आपने सबने यही अप्रोच लगाई? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके यस यस यस। अच्छा अब देखो असली बात, अब देखो असली बात। आपने मान लो रेशो पढ़ लिया, आपने चीजों को सोल्व कर लिया, ठीक है। अब असली बात देखो, इसके आधे समय में क्वेश्चन सोल्व होना था, इसके आधे समय में क्वेश्चन, बस 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 अब रुक जाओ, इसके आधे समय में क्वेश्चन सोल्व होना था। एक बात बताओ बेटा, यहां से आप ये बात तो समझ गए थे कि सर टोटल 11 है और 11 रेशो का मान 66 है, 66 लीटर है, और एक रेशो का मान 6 लीटर है। अगर ये बात आप समझ गए थे, मैं आपसे बोलूं कि ये 18 लीटर मिलाया गया, ये 18 लीटर कितने रेशो का मान है? तो आप बोलोगे सर 3 रेशो का मान 18 लीटर है, 3 रेशो का मान 18 लीटर है, 6 का 3 टाइम्स। तो बस कुछ नहीं करना, यहां पर 3 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5:9। दैट इज योर आंसर। ये अप्रोच आपको समझनी थी। ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ मजा आया नहीं आया? क्लियर है? पता चल गया? अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सृष्टि जादव, नहीं सर नहीं सर, हाँ या ना? 5.9 जयप्रकाश, पिछले क्वेश्चन में 16.5 ही तो है बेटा आंसर, हमारा 16.5 ही है। कहां गया? ये 16.5 ही है उसका आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में मजा आ गया ना? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा पहले क्लास लाइक करो। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपसे जबरदस्त तरीका मैंने बताया तो आप सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक करिए। ये बढ़िया था? हाँ बेटा बिल्कुल बढ़िया। सर ब्रेकअप हो गया। अच्छा बेटा ये वही है क्या, क्या बोलते हैं जो जम्मू से थे ब्रेकअप हो गया? तो कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करो फौज में जाने की, फौज वालों का ब्रेकअप नहीं होता। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करो। अब ब्रेकअप हो गया बेटा आपके लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम मिला पढ़ने का, नहीं तो सारी रात घुटर घू कर रहे होते हुए, चैट कर रहे होते होंगे, मैसेज कर रहे होते, सोना बाबू ने खाना खाया नहीं खाया ये बातें कर रहे होंगे। ओके बेटा, सृष्टि जादव ने बोलिए सर ऐसे ही किया था बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 45 लीटर, इज 4:5, इज 4:5 if 15 liter milk and 20 liter water is added to the mixture, then find the ratio of milk and water। यदि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है, इसमें 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अब दूध और पानी में नया अनुपात क्या होगा? बताओ बेटा, अब दूध और पानी में नया अनुपात क्या होगा?
लाइक कर दिए सर जी, अच्छा बेटा थैंक यू। कल शेयर भी करके आना, ठीक है, कल शेयर भी करके आएगा। एक बच्चे ने आंसर बताया 7:9। अच्छा कुछ बच्चों ने पहले ही बता दिया डी डी डी, शाबाश बेटा जो बच्चे डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। भाई ये संख्या बढ़ाओ रे, ये 64 65 70 के बीच में ही चल रहा है, इसको 80 प्लस करो, ठीक है, 80 प्लस, धीरे धीरे 90 प्लस, धीरे धीरे 100 प्लस, ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। देखो बेटा ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं अगर 4:5 है, अगर 4:5 है, 4:5 मिल्क और वाटर का रेशो है, डन है बात, मिल्क और वाटर का रेशो है, टोटल 9 है, क्या ये 9 रेशो का मान 45 है? आप बोलोगे यस सर 9 रेशो का मान 45 है। अच्छा 1 रेशो का मान कितना होगा? आप बोलोगे 1 रेशो का मान 5 लीटर होगा। 1 रेशो का मान कितने लीटर होगा? 5 लीटर होगा, 5 लीटर। अब यहां पे जो दूध मिलाया है वो 15 रेशो है, सॉरी 15 लीटर है, और जो पानी मिलाया है वो 20 लीटर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो दूध मिलाया वो 3 रेशो है, क्योंकि 5 या 15, और जो पानी मिलाया वो 4 रेशो है, क्यों? क्योंकि 4 पंजे 20। यानी कि मैं डायरेक्ट इसमें यहां पर मिल्क में 3 जोड़ दूं तो 7 हो जाएगा, और पानी में 4 जोड़ दूं, पानी वाले में तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 7:9। ऑप्शन नंबर बेटा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डन है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सो ही होगा सर सीधे सीधे, अच्छा सो ही होगा सीधे सीधे, ठीक है बेटा। अरे यस या नो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बोल रहा है 54 लीटर के, देखो अब यहां पर बेटा हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब बताओ 9 का कितने गुना? 6 गुना। अच्छा 1 रेशो यहां ऐड कर दिया और 2 रेशो यहां ऐड कर दिया, 4 और 1 5, और 5 और 2 7, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो गया 5:7। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सॉरी, पानी और मिल्क का रेशो हो गया 5:7। आपसे पूछा है दूध और पानी का, तो 7:5। यस या नो? चलो मैं करके दिखा देता हूं कि यहां पर आपके पास अब की बार वाटर और मिल्क का रेशो है। जो वाटर और मिल्क का रेशो है वो 4:5 है, 4:5 है। टोटल कितना है? 9। क्या 9 रेशो का मान 54 है? अच्छा 54 लीटर। 1 रेशो का मान कितना होगा? 6 लीटर होगा। कितना होगा बेटा? 6 लीटर होगा। बात डन है, 6 लीटर होगा। यस शाबाश, बहुत बढ़िया जो बच्चे आंसर बता रहे हैं। अगर 1 रेशो का मान 6 लीटर है, यहाँ पर पानी भी तो 6 लीटर ही मिलाया गया, इसका मतलब पानी 6 लीटर मिलाया गया तो 1 रेशो ऐड हुआ। अच्छा दूध 12 लीटर मिलाया गया, 12 लीटर मिलाया गया, इसका मतलब 2 रेशो ऐड हुआ। तो पानी में 1 रेशो जोड़ दो और मिल्क में 2 रेशो जोड़ दो, यानी कि बेटा यहाँ पर क्या हुआ बेटा? ये 1 और ये 2, तो टोटल 5 और बेटा 7, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशो हो गया 5:7। आपसे पूछा था दूध और पानी का रेशो, किसका रेशो? दूध और पानी का, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो आपसे पूछा था, तो इसको उल्टा कर दो 7:5। ऑप्शन नंबर बी। डन है बेटा बात? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सबकी चीजें टॉपर सारे कमेंट में ही है। ओके बेटा। अच्छा सुरेंद्र यूज गर्मर कौन है भाई? यूजी, अरे तुम बेटा इतना इंटरेस्ट मत लो, यहां किसी को सोना बाबू बनाने मत आओ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। यूजी गेमर बेटा रहने दो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A versal contains a 32 liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12 liter of the solution are taken out and 7.5 liter of water and 10 liter
ऑफ एसिड इज एडिड देन द न्यू रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर विल बी, क्या होगा? कमेंट करके बताओ बेटा। सर कौन दे रहा है बेटा? ये नाम बताओ कौन दे रहा है? गालियां ब्लॉक करा देता हूं। कौन है बेटा ये? बताओ। पुनीत तंवर जोधपुर, वेलकम। अच्छा ये यूज गेमर है, चल ठीक है बेटा, मैं इसको ब्लॉक करा देता हूँ, है ना। इसको एक बार ब्लॉक करो, मैं ही करता हूँ। चलो बेटा करो, आंसर बताओ बेटा, फटाफट आंसर बताओ। हरीश का ए आया। अच्छा एसएससी जख्मी का ए आया, नेहा सैनी का आया, संदीप का ए आया, अभिषेक 5.6, अनुष्का चौधरी ए, जादौन ए। शाबाश बेटा, जिन बच्चों का ए आ रहा है बेटा देखते हैं क्या सही है या गलत है। देखो बेटा सबसे पहले एक 32 लीटर का मिक्सचर है जिसमें आपका अम्ल है और पानी है, और जो अम्ल और पानी का रेशो है वो 5:3 है। अब 5:3 है, यदि 12 लीटर मिश्रण को निकालकर, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोला कि हमारे पास 5:1 32 लीटर का मिश्रण था, एक 32 लीटर का मिश्रण था, उस 32 लीटर के मिश्रण में जो एसिड था एंड वाटर था, वो जो रेशो था बेटा वो रेशो था 5:3। कितना था बेटा? 5:3। अब इसमें से हमने 12 लीटर निकाल लिया। अब खुद बात समझो, अगर कहीं दूध और पानी मिलाया गया है तो दूध और पानी जिस रेशो में था ऑलरेडी, अगर उससे मिक्सचर बाहर निकाला जाएगा तो क्या उसी रेशो में वापस रहेगा? आप बोलोगे यस सर, हाँ उसी रेशो में वापस रहेगा। यानी कि अब हमारे पास बचा 20 लीटर आपका मिक्सचर बचा, और इस 20 लीटर में जो आपका एसिड और वाटर है उसका रेशो सेम रहेगा 5:3। कितना रहेगा बेटा? 5:3। डन है बात, 5:3। अच्छा क्या बेटा टोटल 8 होगा, और 8 रेशो का मान 20 लीटर है, तो क्या एक रेशो का मान 2.5 लीटर होगा? आप बोलोगे यस सर, एक रेशो का मान 2.5 लीटर होगा। अब ध्यान से सुनो, मिश्रण से 7.5 लीटर पानी निकाल लिया, 7.5 लीटर पानी। अब आप बताओ 7.5 लीटर, क्या बेटा ये 3 रेशो निकलेगा? आप बोलोगे यस सर, 3 रेशो निकाल लिया। डन है। कितना रेशो निकाल लिया बेटा? 3 रेशो निकाल लिया। अच्छा निकाला नहीं, 3 रेशो पानी ऐड कर लिया, और यहां पे ये 4 रेशो, ये 4 रेशो आपका क्या है बेटा? अम्ल है, ये मिला दिया। तो यानी कि 3 तो वाटर मिला दिया, और 4 क्या मिला दिया बेटा? आपका एसिड मिला दिया। तो ये आया 9:6। कितना आया बेटा? 9:6। यस या नो? अच्छा 9:6 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 3:2 आएगा। यानी कि बचे हुए में जो रेशो था वो 3:2 था। ऑप्शन नंबर सी। सबके तोते उड़ गए, सबके तोते उड़ गए। डन है बात। ऑप्शन नंबर सी, उड़ गए सबके तोते। तो बात करने में ध्यान दे लो। अब बात करने में ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा पेपर में भी, यही हाल होने हैं पेपर में भी आपके बेटा। यस या नो? आपके पेपर में भी यही हाल होने हैं। फटाफट बताओ बेटा। फटाफट बताओ, समझ में आया? समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई 32 लीटर का मिक्सचर था जिसमें आपका एसिड था और वाटर था, एसिड था और वाटर था, अगर हमने 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो 20 बचा। अगर 12 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसमें भी सेम रेशो मिलेगा आपके एसिड का और वाटर का। डन है बात। यानी कि जो शेष बचा उसमें कितना है?
20 लीटर में भी 5:3 ही है। अगर 20 लीटर में भी 5:3 ही है तो 8 रेशो का मान 20, 1 रेशो का मान 2.5। आपने बोला सर 7.5 लीटर पानी मिलाया, 7.5 लीटर मतलब 3 रेशो ऐड होगा, और यहाँ पे 10 लीटर क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, यानी कि 4 ऐड होगा। यस, डन है। अच्छा, अलोन मस्क बोल रहे हैं बेटा 66 लाइक 52। यार देखो ये तो तुम्हारी गड़बड़ है, फीलिंग नहीं आएगी ऐसे तो, आपके लिए फीलिंग नहीं आएगी बेटा। सारे बच्चे लाइक करो, अलोन मस्क की बात पूरी करो। 66 बच्चे हैं, अगर 66 70 बच्चे हैं तो 70 लाइक भी करो। डन है बात। देखो मजा आ रहा होगा तभी आप क्लास में टिके हो, अगर मजा नहीं आता तो शायद क्लास में नहीं होते। 70 बच्चे हैं, आप 70 के 70 लाइक करो, ठीक है। डन है बातें, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ बेटा गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं बेटा, आगे से मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:8। If X liter of milk added to the mixture, X liter of milk added to the mixture, then the ratio becomes 5:4. And 27 liter water is added to the mixture, then the ratio becomes 4:5. Find the value of X. हाँ बेटा करो इस क्वेश्चन को करो। Find the value of X. X का मान बताओ। तो बताइए, प्रारंभिक मात्रा नहीं बेटा, प्रारंभिक मात्रा नहीं, दूध की मात्रा भी नहीं, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बताना है बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है। लो, तो एक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो बेटा, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स का मान ज्ञात करो। बताओ बेटा, फटाफट आंसर बताओ, कमेंट करके आपको अपना आंसर बताओ, फटाफट बताओ सारे बच्चे आंसर बताओ बेटा। चलो मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। देखो बेटा, हमारे पास मिल्क और वाटर का एक रेशो है, जो रेशो है 3:8। कितना है बेटा, 3:8। डन है। अच्छा ये 3:8 है, क्लियर है। अब इसमें x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस मिक्सचर में हमने क्या किया बेटा, x लीटर मिल्क ऐड किया, और जो किया वो x लीटर था, और x लीटर वो भी क्या था बेटा, मिल्क था। यस, मिल्क ऐड कर दिया x लीटर। डन है बात। अच्छा मिल्क ऐड कर दिया, और मिल्क ऐड करने के बाद में जो नया रेशो बना, वो नया रेशो बना बेटा आपका 5:4। कितना बना बेटा, 5:4। डन है बात। अब फिर बोल रहा है 27 लीटर पानी ऐड कर दिया, यानी कि ये मिल्क था और ये वाटर था। अब 27 लीटर क्या ऐड कर दिया बेटा, पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जब 27 लीटर वाटर ऐड किया तो नया रेशो हो गया बेटा आपका 4:5। डन है बेटा, कितना हुआ, 4:5। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस दूसरे वाली, पहले वाली कंडीशन को छोड़ दूं, इस दूसरे वाली कंडीशन में देखो, यहां पर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 5:4, और यहां पर 4:5। कब, जब 27 लीटर वाटर ऐड किया गया। कितने लीटर वाटर ऐड किया गया बेटा, 27 लीटर वाटर ऐड किया गया। जब 27 लीटर वाटर ऐड किया गया, इसका मतलब मिल्क हमारा क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। अब सेम होना चाहिए तो ऊपर कितने से गुणा करूंगा, मैं 4 से गुणा करूंगा। जब 4 से गुणा करूंगा और नीचे 5 से, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा बेटा आपका 4 चौक 16। अच्छा नीचे 5 से गुणा करूंगा, ये 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 20। डन है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा हमने रेशो में, ठीक है बेटा। कितना हुआ बेटा, 4 रेशो का मान 27। अच्छा क्या यहां से एक बात पता चलेगी, हमने कितना ऐड किया,
4 रेशो ऐड किया। कितना ऐड किया बेटा? 4 रेशो, यानी कि 27। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले हमने मिल्क ऐड किया था, तो क्या मिल्क यहाँ पर 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए। तो यहाँ भी 16 होगा तो 2 से गुणा करेंगे, और जब यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई रे? यस या नो? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? 27 ऐड किया हमने, मिल्क और वाटर को सेम कर दिया 20, तो 27 रेशो का मान आ गया। अब यहाँ पे 16 है तो 6। अच्छा बेटा ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको ये पता है कि यहां पर जो हमने ऐड किया वो ऐड किया कितना? 6 में ऐड किया 14। कितना ऐड किया? 14। और यहां पर जो ऐड किया हमने, अच्छा 5 से गुणा की थी 25, ये गड़बड़ थी। 5 से गुणा की थी 25। डन है। तो क्या यहां से ये पता चला कि सर 9 रेशो का मान 27 है, 9 रेशो का मान 27 लीटर है, 1 रेशो का मान 3 लीटर है। कितने लीटर है? 3। तो इन 14 रेशो का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 42 लीटर होगा। कितने लीटर होगा? 42 लीटर। क्यों? क्योंकि गुणा करनी पड़ेगी कितने से? 3 से। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं, हाँ बेटा 25 आएगा। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आया होगा। हाँ यस, हाँ 20 रेशो 25। हाँ बेटा मैं समझ गया था 25 होगा, कोई बात नहीं। हाँ 5 से गुणा होगी 25 होगा। डन है, डन है, डन। ठीक है, तो बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा किसी भी प्रकार का। तो देखो क्या हुआ बेटा, जब पहली बार चेंज किया गया तो कितनी क्वांटिटी चेंज की गई ये नहीं बताया गया, लेकिन जब दूसरी बार चेंज किया गया कितनी क्वांटिटी चेंज की गई तो ये बताया गया। हमने पहले बैलेंस किया पहले वाले को बैलेंस करके हमने दोबारा बैलेंस कर दिया उससे पहले वाले को, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हाँ नीचे 25 होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 42, शाबाश मनोज कुमार जी 42। अच्छा ये अपने मनोज सर तो नहीं है ना? फोटो से तो लग रहे हैं ऐसे ही। अच्छा जी सर जी। चलो आंसर देखो अगला क्वेश्चन बेटा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 1:3। We added X liter of milk to the mixture, then the ratio becomes 7:15. And we added 50 liter water to the mixture, then the ratio becomes 2:5. Then find the value of X. Same पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है बेटा, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर, क्या है बेटा? मिल्क और वाटर का एक रेशो है। जब बेटा मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो रेशो है कितना? 1:3। कितना बेटा? 1:3। डन है बात, 1:3। जब ये 1:3 है तो हमने इसमें x लीटर क्या मिलाया? दूध मिलाया, यानी कि हमने यहां पर ऐड कर दिया x लीटर मिल्क, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया। और जैसे हमने x लीटर मिल्क ऐड किया तो ये रेशो बदल गया और ये रेशो हो गया 7:15। कितना हो गया बेटा? 7:15। बात डन है। कितना होया बेटा? 7:15। अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसमें वापस 50 लीटर पानी मिला दिया। अब यहां पर हमने क्या किया? 50 लीटर वाटर मिला दिया। कितने लीटर मिला दिया बेटा? 50 लीटर पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया। यस या नो? ये क्या मिलाया हमने? वाटर मिलाया। ओके, अगर हमने 50 लीटर वाटर मिलाया तो जो नया रेशो हुआ वो कितना हो गया? 2:5। कितना हो गया बेटा? 2:5। यस या नो? कितना हो गया बेटा? 2:5। अब आप बड़े ध्यान से एक बात बताओ, अच्छा जब दूसरे वाली कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर ये जो मिल्क है ये सेम होना चाहिए था। यहां पर मिल्क 7 है, यहां पर मिल्क कितना है बेटा? 7 है, और यहां पर कितना है? 2 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 14 बना दूं, 7 दूनी 14 बना दूं, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 30 हो जाएगा, यानी कि ये रेशो हटके ये 14 रेशो 30 हो जाएगा। मैंने रेशो काट दिया। डन है बात। अच्छा इसको 14 बनाऊंगा तो 7 से गुणा करूंगा, सर ये 14
और 7 पंजे 35, सॉरी हाँ 7 पंजे 35, 35। अच्छा अब ये रेशो हट गया, क्या बन गया 14:35 बन गया। तो आप मुझे बताओ क्या यहां से टोटल जो आपने वाटर ऐड किया वो 5 रेशो है, और 5 रेशो का मान कितना है, आप बोलोगे 50 है। तो 1 रेशो का मान हुआ बेटा 10, 1 रेशो का मान हुआ बेटा कितना लीटर, 10 लीटर। क्या यहां तक की बात समझ में आई, यस या नो। सेकंड वाली कंडीशन में 1 रेशो का मान 10 है। अच्छा अगर 1 रेशो का मान 10 है तो आप मुझे ये बताइए क्या यहां पर मिल्क ऐड हुआ था तो वाटर तो चेंज नहीं हुआ होगा, तो वाटर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है। तो आप बताओ यहाँ पर जो मिल्क ऐड हुआ वो कितना रेशो ऐड हुआ, 4 रेशो, और 4 रेशो का मान होगा बेटा, 4 रेशो का मान होगा 4 इंटू 10, कितना 40, 4 इंटू 10 बराबर 40 लीटर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है भाई, यस क्लियर है। हाँ बेटा उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, मौज आ रही होगी, मौज। क्लियर है, हाँ या ना, सब बच्चों को मौज आ रही है, एक बार कमेंट करके बताओ यस सर मौज आ रही है, किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं, हाँ या ना। तो बेटा मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि अब की बार बहुत सारे बच्चे सीजीएल निकालें, तो जो बच्चे एफर्ट्स लगा रहे होंगे वो सारे के सारे क्या निकालें, सीजीएल निकालेंगे। सब कुछ मैं दूंगा, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा, बस ठीक है ना। आप बस एफर्ट्स लगाते रहो, आपका जो कुछ भी छूट जाए आप मुझे बताओ सर ये हमें पढ़ना है, मैं वो पढ़ाऊंगा। क्लास में नहीं पढ़ा सकता तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डन है बातें। चलो ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन है बेटा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 2:3। If X liter mixture is added to the mixture, then the ratio becomes 4:3, and 21 liter water is added to the mixture, then ratio becomes 4:3. Find the value of X. इसका आंसर आप बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है बेटा, वेलकम अमित, यस बेटा यस। अच्छा इसका क्वेश्चन आप सभी बताओ, आप इसका क्वेश्चन बेटा आप सभी बताओ, फटाक से बताओ, वेलकम बेटा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसके जैसे मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके जैसे मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। अच्छा एफर्ट्स तो बहुत लगाते हैं बेटा, भूल जाते हैं। देखो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप 10 बार पढ़ोगे तो कब तक भूलोगे, कब तक भूलोगे, नहीं भूलोगे। 1 बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, 2 बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, 3 बार पढ़ोगे मानता हूं चलो भूल गए, अरे 4थी बार फिर पढ़ो। अच्छा अंकुर चौधरी का आंसर आया बेटा सी, रवि नायक का सी आया, 2 अलग अलग बच्चों का सी आंसर आया, तो मे भी आंसर सही होगा। सुरेंद्र का सी आया, नेहा सैनी का सी आया बेटा, नेहा सैनी का सी आया, तो सभी बच्चों का सी आंसर आया। ओके कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं, या खुद ट्राई करना चाहते हो? अगर सोल्व करके ना चाहते हो तो बताओ सर सोल्व कर दो, और नहीं तो बोलो सर ओके डन। अच्छा अंजलि का सी आया, अनुष्का का सी आया, अरुण का सी आया, वंशिका का सी आया, अमित का सी आया, साक्षी का सी आया, मंजीत का सी आया, जी राजकुमार जी का, मोनू का, एसपी मीना, अमित, यादव गर्ल्स, विशाल, योगेंद्र, नवनीत, टोपो, मनीषा, अभिषेक, सबका सी आंसर आ रहा है। बहुत बच्चों का आंसर सी आ रहा है 18। अच्छा बेटा मुझे लगता है सभी बच्चों का आंसर सी आ चुका है, तो मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, और मे भी जब इतने बच्चों का सिर्फ का सी है तो इसका मतलब आंसर भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अगर कोई बच्चा चाहता है मैं सोल्व करके बताऊं तो आप बताओ कि सोल्व करना है या नहीं करना है, या आगे बढ़ जाऊं। आप ध्यान रखना आपकी रेशो की क्लासें हो चुकी है, रेशो के लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम मिक्सचर कर रहे हैं, मिक्सचर के बाद में मिक्सचर एलिगेशन पे जाएंगे, एलिगेशन के बाद में हम पार्टनरशिप पे जाएंगे, फिर हम परसेंटेज पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, ओके डन, ठीक है बेटा डन, हो गया। चलो ठीक है बेटा नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट करो, बोल रहा है ए बीकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 1:x when 300 ml of the mixture is added to 50 ml water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5. 2:5 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस का है और जो पहले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा अंकुर, आज बहुत बढ़िया बेटा, आप अच्छा कर रहे हो, शाबाश। हरीश मीना 2, वंशिका 2, नेहा सैनी 2, अनुष्का 2, 2 2 2 2 2। देखो बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने क्लासों में भी कराया है, पहले क्वेश्चंस मैंने क्लासों में नहीं कराए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। एक बीकर में एसिड और पानी का यानी कि एसिड और वाटर का जो रेशो है, एसिड और वाटर का जो रेशो है बेटा, वो रेशो है आपका कितना, 1:x, 1:x। ठीक है बेटा, बोला व्हेन 300 ml ऑफ मिक्सचर एंड 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्स, यानी कि यहां पर जो ये टोटल क्वांटिटी है बेटा इसकी 300 ml है और इस 300 ml में आप क्या मिला देते हो, आप वाटर मिला देते हो। क्या मिला देते हो, वाटर मिला देते हो। जैसे ही आपने वाटर मिलाया तो ये रेशो बदल गया, रेशो हो गया 2:5, रेशो हो गया बेटा 2:5 और 2:5 हुआ तो इसका मतलब टोटल 8 रेशो का मान, 7 रेशो का मान 350 हो गया। कुछ बच्चों ने सोचा ये 350 कहां से आया बेटा, 50 हमने क्या मिला लिया, 50 हमने पानी मिला लिया। डन है बात, 50 हमने पानी मिला लिया तो यहां से एक रेशो का मान आया, एक रेशो का मान आया 50। अगर मैं आपसे पूछूं एक रेशो का मान 50 50 ml है तो बाद में कितना है वाटर एसिड, तो आपने बोला सर जो बाद में एसिड है ना वो 100 है। कितना है बेटा, 100 है। अच्छा वाटर कितना है, आप बोलोगे 250। ये बेटा ये बाद की बात है, मिलाने के बाद की बात। कितनी है, 250। क्यों, क्योंकि 5 से गुणा करोगे 250 ml। डन है बात। अच्छा पानी मिलाने के बाद 100 ml तो एसिड है और 250 ml क्या है, पानी है। अच्छा मिलाने से पहले क्या था, आप बोलोगे मिलाने से पहले एसिड तो 100 ही था क्योंकि चेंज नहीं हुआ, एसिड तो 100 ही था और जो वाटर था वो 50 कम था, मतलब 250 था। कितना था बेटा, सॉरी 200 था। तो अगर ये 200 था तो जो इनका रेशो था वो था 1:2 और 1:2 मतलब ऑप्शन नंबर कितना बेटा, ए। यानी कि आपसे x का मान पूछा है तो x का मान कितना है बेटा, x का मान है a। यस, तो जिन बच्चों का आंसर ए आया शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो बेटा उन बच्चों को। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं ये बात मैं बोल सकता हूं, थोड़ा, पूरी नहीं, पूरी नहीं, पूरी तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सिलेक्शन लोगे और बताओगे आगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 5:x। सेम क्वेश्चन है, एक बार आप फिर बताओ आंसर। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर आप सभी बच्चे आंसर बताओ और सारे बच्चे बेटा क्लास को शेयर करा करो। ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को शेयर किया करो, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप है ना, सोना बाबू, सबको शेयर किया करो। ठीक है, सबको शेयर किया करो। डन है बातें। जितने भी लोग आपके से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन सब बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, क्लास अच्छी लगेगी, ये बात तो श्योर हूं मैं, 100% श्योर हूं कि क्लास तो अच्छी लगेगी ही लगेगी। डन है बातें। अच्छा आंसर आया किसका बेटा,
वंशिका का, यादव गर्ल का, नेहा का, बी, वंशिका ए, हरीश ए। अच्छा, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण, यानी कि बेटा जूस, और क्या है बेटा दूसरा, पानी, वाटर। एक जार में स्टार्टिंग में जूस का और वाटर का रेशो था 5:x। कितना था बेटा, 5:x। और जो टोटल क्वांटिटी थी बेटा वो 4 लीटर थी। टोटल क्वांटिटी कितने लीटर थी सर, ये टोटल क्वांटिटी 4 लीटर थी। और यहां पर हमने 1 लीटर वाटर ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया, 1 लीटर वाटर ऐड कर लिया। 1 लीटर वाटर ऐड किया तो टोटल क्वांटिटी हो गई 5, और जो अनुपात हो गया बेटा वो 1:1 हो गया। कितना हुआ, 1:1, यानी कि 2 रेशो का मान 5 लीटर हो गया। और 1 रेशो का मान कितना हो गया, आपने बोला सर 1 रेशो का मान हो गया 2.5 लीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 रेशो का मान हो गया 2.5 लीटर। डन है बातें। अच्छा बेटा, अगर 1 रेशो का मान 2.5 लीटर है तो अब हमारे पास जूस कितना है, तो आप बोलोगे जूस है 2.5 लीटर और वाटर भी कितना है 2.5 लीटर। ये तो अब है। अच्छा बेटा, ये अब है तो पहले कितना था, आप बोलोगे जूस तो सेम ही था 2.5 लीटर, क्योंकि जूस ना तो ऐड किया गया ना निकाला गया। क्या ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया 1 लीटर, तो पहले इससे एक कम था, मतलब 1.5 लीटर। अगर मैं इनको रेशो में बदलूंगा तो ये आएगा 5:3, और जो x का मान आएगा बेटा वो x का मान आएगा 3। डन है बातें। कितना आएगा बेटा, x का मान आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सभी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सही जवाब लाजवाब। ओके बेटा, चलो ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा देखो, मैंने क्या बोला, आपका जो मिक्सचर है वो कम से कम 5 क्लास में कंप्लीट होगा। ये बात पहले ही बता दूं, मिक्सचर 5 क्लास में कंप्लीट होगा। छोटा सा टॉपिक नहीं है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, उसके बाद में आपका पार्टनरशिप होगा, यानी कि रेशो से रिलेटेड सारे टॉपिक एक साथ खत्म। डन है बात। अच्छा बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट है। देयर आर two containers of equal capacity. The ratio of milk and water in the first container is 3:1 and the second container 5:2. If they are mixed up in the ratio of milk of water in the mixture will be। बोल रहा है 2 कंटेनर जिनकी क्षमता समान है। पहले कंटेनर को दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे कंटेनर में 5:2 है। यदि दोनों को मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताओ। नए मिश्रण में दूध व पानी का। सर मिक्सचर की क्लास कल भी होगी या आज खत्म? नहीं बेटा, ये जो मिक्सचर टॉपिक है इसकी कम से कम 4 क्लास होने वाली है। आज पहली है, इसके बाद 3 क्लास होगी, उसके बाद में मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा। क्योंकि अब मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनका कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब मैं मिक्सचर पढ़ा सकता हूं इजीली, कोई इशू नहीं आने वाला। हाँ, ये बात भी कंफर्म है, जो बच्चे ने पहले कभी नहीं पढ़ा उसके भी समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, जैसे आज की क्लास से आप समझ सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 41.15, 41:15, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि रेशो क्या है, आप बोलोगे 2 चीजें हैं, एक मिल्क है और एक आपका बेटा वाटर है। अगर मैं मिल्क और वाटर के रेशो की बात करूं फर्स्ट कंटेनर में, और पहला कंटेनर मान लो ए है, इसमें मिल्क और वाटर के रेशो की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये 3:1 है। कितना है बेटा? 3:1। अगर बेटा मैं इसमें बात करूं दूसरे कंटेनर में बी में,
तो बी में जो ये मिल्क और वाटर का जो रेशो है, ये रेशो कितना है, ये रेशो है 5:1। कितना है बेटा, 5:1, 5:2। अगर आप इसको डायरेक्टली मिला दोगे, यानी कि डायरेक्टली मिला दोगे, दोनों कंटेनर को मिला दोगे, तो इसका मतलब क्वांटिटी जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो आप यहां पर 8 और 3 कर दोगे, जोड़ दोगे 8 और 3, जो सरासर गलत हो जाएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। डायरेक्टली हम नहीं जोड़ सकते। अगर डायरेक्टली हम नहीं जोड़ सकते तो क्या करेंगे बेटा, इनकी क्वांटिटी में आपको रिलेशन दिया होगा और आपको वो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पता चलेगा, ये आपको दिया होगा। यहां पे दिया है सिंपल सा, दो समान क्षमता वाले कंटेनर, यानी कि कैपेसिटी उनकी इक्वल है, इक्वल कैपेसिटी, 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 बराबर क्षमता के कंटेनर है। तो यहां पर हमें जब इनको मिलाना है तो इनकी क्षमता क्या होनी चाहिए बेटा, इनकी क्षमता बराबर होनी चाहिए। अगर इनकी क्षमता बराबर होनी चाहिए तो मैंने बोला यहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी है, आपने बोला 4 है, और यहां पर कितनी है, 7 है। यानी कि टोटल कैपेसिटी बराबर होनी चाहिए, 4 और 7 बराबर होना चाहिए, और 4 और 7 दो नंबर को इक्वल करने के लिए आपको बेटा उनके एलसीएम बनाना पड़ेगा। प्रपोर्शन का रिवीजन भी कराओ बेटा अमित सिंह, प्रपोर्शन का रिवीजन हो चुका है, इतना ही प्रपोर्शन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, बाकी मैं क्लासों में करा चुका हूं। ठीक है, हाँ ऐसा कर सकता हूं, एक दिन स्पेशली प्रपोर्शन की क्लास ले आऊंगा। और पहली क्लास में तो मैं प्रपोर्शन ही कराया था, जब फर्स्ट क्लास कराई थी बेटा प्रपोर्शन ही कराया था। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैं आपसे बोल सकता हूं इनको दोनों को बराबर कर दो, और बराबर करने के लिए मुझे यहां पर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करने की, 4 से। तो देखो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 या 21 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 7। अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो जोड़ दो बेटा, यस या नो, या ऐसा कर लो सीधा सीधा आप ऐसे जोड़ो सर, 21, 7 या 21, 5 चौक 20 जुड़ जाएंगे। अच्छा 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, ये भी जुड़ जाएंगे। तो आपका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 41:15। कितना बचा बेटा, 41:15। यही आपका आंसर था। डन है बात, यही आपका आंसर था। यस, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप फटाक से करके बताओ, बहुत आसान था। देखो ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, नहीं, अब की बार क्या है बेटा, ध्यान से देखो। चलो पहले यहां पर देखो एक बार ध्यान से। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलता कि ये दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है, क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी सेम नहीं है, क्वांटिटी क्या है बेटा, अलग अलग है। अगर इनकी क्वांटिटी अलग अलग है तो मैंने बोला अगर इनको x/y में मिलाया गया है तो आप यहां पर x से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर y से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक बात समझ में आई होगी, पहले बराबर करोगे तो ही x/y से मल्टीप्लाई करोगे, तभी ये रेशो बनेगा x/y। यस या नो, आप बोलोगे यस सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब बेटा इसी के ऊपर एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, मिक्सचर A contains chocolate and milk in ratio 4:3. Mixture B contains chocolate and milk in ratio 5:2. And A, B are taken in the ratio of 5:6. The mixed from the new mixture, the percentage of chocolate in the new mixture is the closest to. देखो बेटा ध्यान से, यहां पर बोल रहा है कि आपके पास दो मिक्सचर है जिसमें चॉकलेट है, जिसमें आपकी चॉकलेट है बेटा जो आपको सबको पसंद है, या तो खानी या खिलानी, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है बेटा, मिल्क है। यस या नो, क्या है बेटा, दूसरा आपका मिल्क है। चॉकलेट तो सबको पसंद है ना, या तो खानी पसंद होगी या खिलानी पसंद होगी, कुछ तो होगा, या बिल्कुल नल्ले ही हो। देखो ध्यान से, एक मिश्रण में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। जब बेटा 4:3 है तो यहां पे रेशो है 4:3। अच्छा बोल रहा है दूसरा मिश्रण भी है, ये ए है, ये ए है, तो दूसरा मिश्रण भी है जिसमें क्या रेशो है बेटा, ये है 5:2। कितना है बेटा, 5:2, 5:2। बड़े ध्यान से बात समझना, 5:2।
अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी टोटल कैपेसिटी पूछूं मिश्रण ए की तो आप बोलोगे सर 7 है। मिश्रण बी की पूछूंगा तो बी की पूछूंगा, आप बोलोगे सर इसकी भी टोटल 7 है। कितनी है बेटा? 7। अगर हम इनको मिला देंगे, सेम ऐड कर देंगे तो बेटा ये इक्वल कैपेसिटी के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया गया, यानी कि ए की टोटल 5 होनी चाहिए, बी की 6 होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी और यहां पर हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 चौक 20, यहां पर 6 से करूंगा 5 छंग 30, यानी कि 20 30 50। ओके, रेशो यहां पर 5 दिया 15 और यहां पर बेटा 6 दूनी 12। यस या नो? तो यानी कि ये 50 हुआ और ये आपका क्या हुआ बेटा? 27 हो गया। कितना हो गया? 27। और टोटल जो हो गया वो हो गया 677। कितना हुआ बेटा? 77। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई? अच्छा, 65% आंसर बोल रहे हैं, 65%। अच्छा, बोल रहा था नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत बताओ। अच्छा बेटा, चॉकलेट कितनी है? सर 50 है। किस में से? 77 में से। तो बेटा 50 आउट ऑफ 70, यानी कि 70 में से है, और सॉरी 77 में से है। अब इसको परसेंटेज में बनाओगे तो परसेंटेज में बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? 70 से गुणा करनी। किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटा? आपको गुणा करने के लिए 100 से। अब देखो बेटा, ये आएगा 500/77। यस या नो? कितना बेटा? 500/77। पहली बार ये 6 बार कटेगा तो 6 बार देखो भाग दे लो 500/77। 6 बार 7 छंग 42। डन है बेटा बात? अच्छा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 4 46। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? 6493। 6493। एक मिनट रुको बेटा, मैंने कुछ देख लो एक बार, मैंने क्या किया? रेशो गलत तो नहीं है? 4 3 5 2 7 7। ठीक है बेटा, 11 7 77। ए और बी को 5:6 में मिलाया गया। तो नया मिश्रण बनाने के लिए दिया जाता है नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम प्रतिशत बताओ। हाँ या ना बेटा? सही है ना? सही है ना? यहां तक क्लियर है? तो बेटा 50/77 इंटू 100। अब देखो कैलकुलेशन करके बताओ। 50/77 इंटू, अच्छा 50, मैं ये गलती कर दी बेटा। कितना? 5000/77 आएगा, सॉरी। अब आ जाएगा बेटा आपका 65। अब आ जाएगा, ठीक है ना? अब आ जाएगा बेटा 65%। डन है बेटा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का बातें क्लियर है? अगर ये बात समझ, देखो एसएससी सीजीएल मेंस डन है। आपको जो समझा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। बोला है 2 इक्वल वर्सेस अल्फिल्ड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये तो बेटा आपका समान बर्तनों का है, तो समान बर्तन है तो बेटा समान कैपेसिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। कल आगे मिलेंगे बेटा 3 बर्तन होंगे, यस या नो? 2 अलग अलग चीजें होगी, बहुत सारी चीजें आएगी बेटा आगे कल। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बस आप बताओ बेटा आपको क्लास कैसी लगी। सबको क्लास को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और आपको बता दूं कल से हमारा एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से। ठीक है बेटा, 7 बजे से टारगेट होगा एसएससी सीजीएल 2024। एसएससी सीजीएल 2024 एक परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है आपके पास 8 से 9 महीने की। तो आप इस 8 से 9 महीने में आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, एक सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो में। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 4 वीडियोज में कंप्लीट होगा आपका, लगभग 4 वीडियोज में कंप्लीट हो। कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं 59, रेशो 53। हाँ बेटा, उनका आंसर बिल्कुल
सही है। ठीक है बेटा। अच्छा, सभी को जय हिंद, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। तो कल फिर मिलते हैं। कल बेटा क्लास को शेयर करके जरूर आया करना, ठीक है ना। कल क्लास को आपको शेयर करके जरूर आना है। डन है बात। अच्छा, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो। सर कल मेंस्ट्रुएशन कौन से बैच में स्टार्ट होगा? बेटा मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, 9 बजे से हॉल नंबर 1 में क्लास होगी। मजा आ गया बेटा, वेलकम। ठीक है, 2 घंटे क्लास होगी मेंस्ट्रुएशन की। जिन बच्चों को मेंस्ट्रुएशन करना है वो आ सकते हैं क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं ना। अच्छा, इसका आंसर बताना एक बार। अब की बार 3 है, चलो इसका भी आंसर बता दो। मुस्कान सैनी डी 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 डी। चलो बताओ बेटा, इसका भी आंसर बता दो। तो जब हम टिके हुए ही है तो आप इसका भी आंसर बता सकते हो। जी राजकुमार जी, गुड नाइट बेटा। मोनू जाट गुड नाइट। नेहा सैनी वेलकम बेटा, वेलकम। बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। कब कब? गुड नाइट बेटा राजकुमार जी, बेस्ट क्वेश्चन, वेलकम अंकुर, थैंक यू बेटा। आगे आगे आप बस वेट करते रहिए, आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत अच्छी चीज है सर। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री बेटा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। हरीश थोड़ा सा वेट करो, आप घर पे गए हो तो आप इंतजार कर रहे हो, मुझे भी पता है आपके लिए। अच्छा थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, कल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ठीक है, हॉल नंबर 1 में 9 बजे से। बाकी सारे बच्चे जो नया बैच आ रहा है उसको शेयर करना, ठीक है। ओके, नेहा सैनी का आंसर आया 401/544। चलो बेटा, मैं इसका आज सॉल्यूशन मैं बता देता हूं, एक बेस्ट कंसेप्ट के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ। किसके साथ बेटा? एक बेस्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि वो वही बच्चे बचे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आंसर बताता हूं, ध्यान से देखो। देखो बेटा, यहां पर आपको क्या दिया है? 3 समान आयतन के गिलास दिए हैं, यानी कि ये बात तो हो गई कि सर कैपेसिटी इक्वल है। अच्छा, पहले में क्या है? एक है बेटा एसिड और एक है बेटा वाटर। अच्छा, पहले में क्या है? आपने बोला 2:3 है सर। दूसरे में कितना है? आपने बोला सर 3:4 है। ओके शाबाश, 3:4 है। अच्छा, तीसरे में कितना है? आपने बोला सर 4:5। डन है बात, कितना है? 4:5। क्लियर, 4:5। ओके बेटा, इन गिलासों में पदार्थ को एक बर्तन में डाला जाता है, तो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात बताओ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे बेटा टोटल कैपेसिटी कितनी है? 5। यहाँ पे कितनी है? 7। और यहाँ पे कितनी है बेटा? 9। डन है बात, 9। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इनको बराबर मिलाना चाहूं तो 5, 7 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 7 और 9 आपस में को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम, इनका प्रोडक्ट होगा 5 × 7 × 9। कितना बेटा? 315। अब एक अप्रोच ध्यान से सुनना भी मेरी। मैंने बड़े ध्यान से एक बार ऑप्शन देखे, और जब मैंने ये ऑप्शन देखे, ये सर 417 या 564, 407, 560, यानी कि इन सब ऑप्शन का सम 900 से बड़ा आ रहा है। किससे बड़ा आ रहा है? 900 से बड़ा। बात क्लियर है? इन सब ऑप्शन का सम किससे बड़ा आ रहा है? 900 से बड़ा। अब देखो, हमें भी पता है एक की मात्रा कितनी है? 315। तो तीनों की मात्रा कितनी होगी? सर तीनों की मात्रा होगी 945। अप्रोच समझो, कितनी होगी? 945। अब ये बात कंफर्म है, अगर सबका सम 900 के आसपास आ रहा है तो कुछ भी कॉमन होके नहीं कटा होगा लास्ट में। और यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे बेटा टोटल 945 आ रहा है? तो आपने बोला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 945 आ रहा है, यही आपका आंसर है। बताओ क्या बात समझ में आई? आपने एक भी बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया होगा, ये बात मैं कंफर्म बोल सकता हूं, कंफर्म होके। ठीक है, समझ में आई? मजा आया? जाते जाते एक और टिप्स मिल गई आपको, जाते जाते एक और टिप्स मिल गए, मजा आ गया। ठीक है बेटा, चलो अब मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। वेलकम बेटा।
तो ये चीजें हमें पहचाननी है, प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे नहीं आएगी कि किसी क्वेश्चन में कुछ भी हो जाएगा, नहीं एक पर्टिकुलर चीज होगी, नहीं, ये जब हम प्रैक्टिस करोगे तो हमारे दिमाग में सारी चीजें एक साथ चल रही होगी, अपने आप निकल के आएगी। जैसे कंप्यूटर में आप कुछ भी सर्च करो फटाक से निकल के आता है, तो वही चीज यहाँ पे होने वाली, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। क्लियर है? मैंने आपको यही सिखाया था कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये सिखाऊंगा मैं आपको। डन है बात? ओके बेटा, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।